श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ स्थिति आ गई है आपके लिए। वो समय आ गया है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकता है। समस्त ज्योतिष समाज, समस्त सामान्य जनमानस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब गुरुदेव पुनः उच्च के होंगे। और यह समय जो होगा आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण फल को प्रभावित करने जा रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि गुरुदेव उच्च के नहीं होते हैं, लेकिन क्या है कि गुरुदेव का उच्च का होना और विशेष परिस्थितियों में आना आपके लाभ के स्तर को इस समय पर बहुत ज़्यादा हाई करने जा रहा है। सबसे पहले गुरु देखिए, पिछले समय में एक बार उच्च के हुए थे। अब वहाँ उच्च के ये कुछ समझ पाते उससे पहले ही इन्हें वक्र अवस्था प्राप्त हो गई। वक्र अवस्था में क्योंकि ये अतिचारी चाल भी चल रहे हैं और ये 32 तक अतिचारी चाल चलेंगे। अतिचारी चाल चलते हुए ये पीछे की ओर चले गए शत्रु राशि में, द्वादश भाव में। अब त्रिक भाव कितना भी शुभ हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पर नकारात्मकता रह जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या था, शत्रु राशि, शत्रु का आधिपत्य था, जिस कारण से इनके पास पूर्ण बल नहीं था। अब यह 2 जून को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और पुनः राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि कर्क राशि में। अब कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने के साथ साथ विशेष परिस्थितियों में ग्रह का आना, क्योंकि देखिए प्रत्येक 12 वर्ष में गुरु उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी होंगे क्योंकि इस समय अतिचारी चल रहे हैं ईयर 32 तक। जब ये अतिचारी चाल चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस समय 6 वर्ष में ये पुनः उच्च के हो जाएंगे। लेकिन कर्क राशि में होते हुए गुरु को पुष्य नक्षत्र यदि मिल जाए तो ऐसा लगभग 400-500 वर्ष बाद होता है, जब गुरु इस सशक्तशाली अवस्था में, वो भी आपकी लग्नगत, मतलब इससे सुंदर कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। तो इस चर्चा को विस्तार देते हैं क्योंकि बहुत ही शुभ कार्य अवस्था आपके लिए बनने जा रही है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो गुरु की यहाँ पर देखिए जो दृष्टियाँ रहेंगी, क्योंकि ये गुरु का कारक स्थान है। लग्न में गुरु होते हैं कारक। अब कारक होकर इतनी सशक्त अवस्था में हैं और देखिए इनकी दृष्टियाँ कुछ इस तरीके से रहेंगी। देखिए गुरु के तीनों ही विष्णु स्थान को गुरु कवर करेंगे। तीनों ही क्षमा करें, लक्ष्मी स्थान को, क्योंकि विश्व स्थान केंद्र योग होते हैं और ये तीनों ही लक्ष्मी स्थान को कवर करेंगे। कारक स्थान पर बैठकर कारक स्थानों पर दृष्टि। सबसे पहले तो वो जो युवा हैं जिनके विवाह के योग्य उम्र है या जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए इस समय पर उनकी मनचाही चीज़ प्राप्त होने के बहुत प्रबल योग बन गए हैं। यानी कि संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस दौरान संतान प्राप्ति की शुभ इच्छा पूर्ण हो सकती है। विवाह की योग्य उम्र है तो इस समय आपके शुभ संयोग बन सकते हैं। इस मनचाहा पार्टनर या फिर आपका सुयोग्य पार्टनर आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं एक चीज़ विशेष इस समय पर गौरतलब रहने वाली है कि देखिए इस समय शनि पर गुरु की दृष्टि रहेगी। शनि पर गुरु की दृष्टि रहेगी और पुष्य नक्षत्र जो है वो उसके स्वामी की अगर बात करें तो वो शनिदेव महाराज ही हैं। यानी कि इस समय 70% गुरु के स्वभाव को बदलने का काम करेंगे शनिदेव महाराज। अब यदि देखा जाए तो क्योंकि देखिए पुष्य नक्षत्र स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं और देवता जो हैं वो गुरु हैं, तो यहाँ पर क्योंकि अगर देखा जाए तो गुरु के स्वभाव में और शनि के स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत ज़्यादा अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए दोनों ही न्यायप्रिय हैं, दोनों ही कर्मठ हैं, दोनों नीति नियम को मानते हैं, दोनों धर्म पर चलना सिखाते हैं, दोनों ही मत की अवधारणा करते हैं। लेकिन शनि के अंदर कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं, जैसे कि कठोर अनुशासन,
जो गुरु के अंदर नहीं है। गुरु देखिए, अगर कोई गुरु के सामने है, गुरु सौम्यता से चीज़ों को करवाना सिखाते हैं, गुरु दंड का विधान नहीं रखते हैं। लेकिन शनि के पास ये दोनों ही चीज़ें हैं। गुरु के अपेक्षा शनि कठोरता से चीज़ों को पालन करना सिखाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति पालन करने में तत्पर नहीं हो रहा है तो दंड का भी प्रयोग करते हैं। कठोर अनुशासन, दूरदर्शिता और दूरगामी शक्ति, ये सारी चीज़ें शनि के पास अतिरिक्त हैं, जो कि अब गुरु में भी देखी जाएंगी। विशेष ये रहेगा कि इस समय गुरु जो हैं अपने कार्यों को, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं गुरु आपके लिए ही कठोर होने जा रहे हैं, गुरु स्वयं के लिए भी कठोर होने जा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रह हैं, ये दिखावे की दुनिया में नहीं होते, बल्कि ये सनातन के अनुसार कार्य करते हैं। अगर मैं किसी चीज़ को स्वयं के लिए अच्छा मानता हूँ, वही चीज़ मैं आपके लिए करूँगा। अगर मैं किसी चीज़ को स्वयं के लिए खराब मानता हूँ, वो आपके साथ कदापि नहीं करूँगा। मतलब व्यक्ति जो है इस समय आपके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा और आपके व्यक्तित्व में आज गजब का आत्मविश्वास और वह तर्क बुद्धि रहने वाली है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत कम व्यक्तियों के अंदर देखी जाती है। सर्वश्रेष्ठ सफलतम होने के लिए जिन जिन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, वो सभी आपके अंदर इस समय पर यदि देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपके सामने आए और आपकी प्रशंसा किए बिना रह जाए, क्योंकि इस समय आपके विचारों को उद्वेलित करेंगे, भाग्य स्थान को इन्हेंस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव गुरु के इस समय आपके लिए होने जा रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ढैया में जो आपने गंवाया है, इस समय काल में अब आप प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए इस समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही अच्छा हो रहा है, आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए इस समय पर अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। ऐसे में अगर आप किसी वाणी से जुड़े हुए कार्य को कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिभा को इन्हेंस करके कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसे में ये ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर जगाएंगे, और उस कॉन्फिडेंस का फल ये होगा कि आपके लिए दीर्घकालिक लाभ निकल कर आएगा। लाभ भी ऐसा जो पूरे जीवन की दशा और दिशा को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। रेयर ऐसा होता है कि जब गुरु इतनी शुभ और सशक्त अवस्था में आ जाए। अब यह देखिए समय काल कुछ ऐसा रहने वाला है कि आपको इस समय जीवन साथी से भी शुभता की अपेक्षाएं रहेंगी, और वो अपेक्षाओं पर अपनी खरे भी उतरेंगे। मधुर संभाषण होगा, और साथ ही साथ आपकी इस समय पर चीज़ों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। अब कोई भी नक्षत्र हो, देखिए 4 नवमांश का भोग करता है, और क्योंकि नवमांश जो होते हैं वो स्तंभ होते हैं किसी भी नक्षत्र के लिए, और यह नक्षत्र जो होता है इन्हीं स्तंभों पर टिका हुआ होता है। हालांकि अब समय हमारा पूर्ण हो चुका है, और इन स्तंभों की यानी कि नवमांशों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त